हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी हमारी मौजूदगी अभी जैला ग्राम में है और हमारे साथ देखिए सिंटू जी है, इनका पूरा परिवार हमारे साथ हैं। तो इनका चयनित जो है कि केंद्र में हुआ है डिप्टी मैनेजर के पद पे हुआ है और इनका जो है जो भव्य स्वागत किया गया जो रुपौ से लेकर के पूरे गांव तक। तो आज इनके साथ हम पूछेंगे कि किस तरह से इनका जो स्ट्रगल रहा और इतना बड़ा मुकाम जो हासिल किए हैं, तो क्या क्या मतलब उसमें समस्या आई है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आप इतना बड़ा पद पे हासिल किया। थैंक यू सर, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आप आने के लिए, यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपको कैसा महसूस लग रहा है जो इतना बड़ा आप पोस्ट पे गए हैं? बहुत खुशी हो रही है सर। आज ऐसा लग रहा है कि वर्षों का मेहनत सफल हुआ है। इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई का झेलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच लाइफ में सामना करना पड़ा था, लेकिन आज जब सफलता मिली तो लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। अब इस दौरान खास करके मेरे माता पिता एंड मेरे भैया, तीनों भैया जो हैं हमेशा हमें प्रेरित करते थे कि तुम अच्छा करोगे। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो भैया बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। और इस तरह से मैं आज डिप्टी मैनेजर इन द पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर मंत्रालय में चयनित हुआ है। तो मुझे बहुत बधाई। और आपका पढ़ाई कहाँ से शुरू हुआ था? बचपन में तो मैं अपने गांव जैला से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ था। उसके बाद मैं नवादा चला गया था। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था और टेंथ क्लास तक मैं नवादा में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं कोटा चला गया था जेई का तैयारी करने के लिए। देन आफ्टर मैं बीटेक किया हूँ NIT इलाहाबाद से। उस टाइम मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, पर मैं प्लेसमेंट को छोड़ दिया था, नहीं ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। 1 साल के लिए मैं दिल्ली तैयारी करने के लिए चला गया था और इसके बाद मेरा चयनित हुआ है एज ए डिप्टी मैनेजर। सबसे बड़ा जो श्रेय है, इतना बड़ा पद पे आप जो गए हैं, तो किनको सबसे बड़ा श्रेय देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता एंड खास करके मेरे तीनों भैया को एंड जो भी हमारे मित्रगण हैं और शिक्षक हैं, सारे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आप उनके पिताजी, सिंटू जी के पिताजी हैं, तो आपको जो आपके बेटा इतना बड़ा पद पे गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ठीक। इतना बड़ा जो आज जनसलाब इनके समर्थन में जो आज स्वागत में जो खड़ा हुए, तो बहुत अच्छा मतलब कैसा महसूस आप लोग को लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप सिंटू जी के माता हैं, आप इतना बड़ा पद पे गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमरा खुशी लग रहा है। बहुत बढ़िया। और इनके देखिए भाई साहब जो है सतीश भैया है, बहुत इनका ही मैनेजमेंट आज रहा, जो आज पूरे रोज से लेकर के गांव तक भव्य स्वागत में न साथ दिए और अभी तक पूरे प्रकरण में मतलब पूरा जो है पूरे पसीना थकान महसूस कर रहे होंगे। तो कैसा आपको, आपका जो भाई इतना बड़ा पद पे गए हैं, तो कैसा आपका महसूस हो रहा है? गर्व की बात है पूरे फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए यही कहेंगे कि मतलब पढ़ाई एक जरिया है कि कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं आदमी। बिल्कुल। भाई को हमेशा बोल रहे थे कि सजेशन आप ही लोग दे रहे थे, बोल रहे तीनों भाई जी हमेशा सजेशन दे रहे, तो क्या ऐसा मतलब ट्रिक दिए कि इतना बड़ा पद पे आप भाई आपके चला गया? हर बार मोटिवेट करते रहते थे कि इस बार नहीं हुआ तो अगला बार होगा, फिर होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत करना है। इस बार नहीं हुआ अगला बार होगा। इस बार तो हम इस पेज से भी संतुष्ट नहीं है। मेरा लक्ष्य है UPSC का, इसको UPSC करवाना है। आज करे, अगला साल करे, 2 साल के बाद करे। मेरा लक्ष्य है UPSC का। एक छोटा सा मिला गिफ्ट है, मगर मेरे खास UPSC का लक्ष्य है। सभी भाई का, सभी फैमिली का मेरा वही सोच है। इसको चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, इसके लिए जो भी करना पड़े, सब करने के लिए हम लोग तैयार है, भाई और पूरा परिवार। जी देखिए, आपके भैया जो है बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि आप अभी संतुष्ट इस पद से नहीं हैं और भी कह रहे हैं कि UPSC मतलब करेंगे तब हम जाकर के खुश होंगे। तो आप क्या उस अथी में आगे काम करेंगे? हाँ, हमारे भैया तो बचपन से, जब हम छोटा थे तब से ही बोलते थे कि तुमको UPSC करना है। तो बस
इसीलिए बचपन में एक आशा था कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन बीच में इंजीनियरिंग करने के बाद फिर लगा कि नहीं, कहीं जॉब कर लेते हैं, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। लेकिन अल्टीमेट तो जब सफलता तभी मुझे मिलेगा पूर्ण रूप से जब मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा। मुझे आशा है कि मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा इसके लिए, जी जान लगा दूँगा, और आगे तो भगवान का कृपा है। बिल्कुल। और अच्छा, अपने समाज में जो आज इतना समर्थन आपके स्वागत में जो खड़ा हुए, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो पिछड़ा इलाका है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? खास करके हमारे क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, खास कर शिक्षा के क्षेत्र में। मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर गरीबी को दूर करना है तो शिक्षा ही एकमात्र साधन है, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे मतलब कि समाज में कोई धनी नहीं है, व्यापारी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, तो ये हमारे एक पास एक ही शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू अपने गरीबताई मतलब दूर किया जा सकता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा पे जोर दिया जाए। अगर पढ़ाई पे अगर बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा तो मतलब आगे अच्छे करेंगे, आज नहीं तो कल अच्छे करेंगे, इतना तो कन्फर्म है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, तो मेहनत कीजिए, खासकर शिक्षा पे कीजिए। ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पिताजी बहुत निम्न परिवार से हैं और इतना बड़ा जो पद किए हैं, तो सबसे बड़ा तो पिताजी का श्रेय मतलब हमेशा लिया जाता है कि उनके बेटा मतलब किसान परिवार के बेटा हैं। तो क्या उनके पे बोलना चाहते हैं? पिताजी हमेशा मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि हम किसान हैं लेकिन तुम लोग को किसान नहीं बनना है। तो पिताजी हमेशा मतलब कि बोलते थे कि पढ़ाई में बाधा नहीं होना चाहिए, मतलब कि कभी भी कितना भी पैसा का जरूरत पड़ता था, पिताजी मतलब खेत कहीं भी उसके लिए कुछ भी करना होता था, पापा करते थे ताकि हमारा बच्चा पढ़े। और पढ़ाई को पापा बहुत ज़्यादा अहमियत दिए, अपने सुख चैन छोड़ के पढ़ाई को ज़्यादा, शिक्षा को ज़्यादा ध्यान दिए पापा। इसलिए आज मैं चारों भाई गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात तो आप बोले कि चारों भाई जो है कि आज अपने अपने मतलब पद पे हैं, और जो बड़े भैया किस पद पे हैं? बड़े भैया पंचायत सचिव हैं, एंड मंझले भैया टेक्नीशियन है रेलवे में, और रविंदर भैया जो है बीएसएफ में SI है, और SI सब इंस्पेक्टर एंड JE जूनियर इंजीनियर, एंड मेरा चयन हुआ है डिप्टी मैनेजर इन पेट्रोलियम मिनिस्टर। चलिए, बहुत बहुत बधाई। चलिए, समाज को एक अच्छा संदेश दिया, आप आगे बढ़िए, हम यही आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।